हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी लाइफ में। और आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा के बेसिक टू एडवांस सीरीज में a प्लस बी के होल स्क्वायर पर आधारित प्रश्नों को। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर को सत्यापित यानी कि प्रूव कैसे किया जाए। सत्यापित करने को सिद्ध करना भी बोला जाता है। इसके अलावा हम इस वीडियो में पढ़ेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पर आधारित प्रश्नों को। और इसके अलावा पढ़ेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर को सत्यापित कैसे किया जाए यानी कि प्रूफ कैसे किया जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने पिछले वीडियोज को देख रखा होगा। यदि अभी तक आप लोगों ने पिछले वीडियोज को मेरे नहीं देख रखा है तो उनको जरूर देखें ताकि आपको अलजेब्रा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। चलिए तो हम लोग अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को समझते हैं। सबसे पहले हम a प्लस बी के होल स्क्वायर को सत्यापित करना सीखेंगे। चलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं यानी कि लिख लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए होल स्क्वायर कहने का मतलब क्योंकि a और b के पूरे पर, ठीक है, पूरे पर आपका घात 2 लगा हुआ है इसलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर कहते हैं। जबकि यदि ऐसे लिख दिया जाए a की घात 2 और b की घात 2 तो इसको हम लोग होल स्क्वायर नहीं पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ा जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जबकि यदि कोष्टक लगा करके यानी ब्रैकेट लगा करके और घात में 2 लिखा जाएगा तो इसका मतलब हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। चलिए तो इनको प्रूव कैसे किया जाए, इनको सत्यापित कैसे किया जाए, सिद्ध कैसे किया जाए, अब हम इनके बारे में समझते हैं। चलिए तो देखिए ये आपका आप लोगों के लेफ्ट साइड में है और ये पद यहाँ पे इक्वल यानी बराबर के राइट साइड में है यानी कि दाएं साइड में है। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बाएं हाथ की तरफ, और ये आपके दाएं हाथ की तरफ है इसीलिए इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को उठा करके यानी इसको सॉल्व करने के बाद यदि हमारा यही आ गया यानी कि राइट हैंड साइड में जो लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यदि यही आ जाता है तो यानी कि हमारा प्रूव हो जाएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर हम सबसे पहले लिख देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आप लोग बताइए कि किसी के घात 2 लिखे होने का मतलब क्या होता है। जैसे यदि 7 के घात 2 लिखा है तो इसका मतलब होता है 7 गुणे 7। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो उसी तरीके से यदि आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है तो इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं a प्लस बी एक ब्रैकेट में कर देंगे और a प्लस बी एक ब्रैकेट में कर देंगे। आप बीच में चाहो इंटू लगाओ या ना लगाओ, गुणे का चिन्ह ही माना जाएगा। इसको हमने पिछले वीडियो में आपको समझा रखा है। तो चलिए तो ये चीज उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है। अब हम क्या करेंगे कि इन्हीं को सॉल्व करेंगे। तो आपको हमने बता रखा था, पिछले वीडियो में बताया है कि पहले a को उठाएंगे यानी पहले पद को उठाएंगे और इसका गुणा इसमें एक बार करेंगे और एक बार इसमें करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। a का गुणा a में करेंगे तो देखिए a भी प्लस का है और ये भी a प्लस का है तो प्लस ही आएगा, और a का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, क्योंकि एक बार यहाँ पर ये एक बार यहाँ पर ये। अब इसी a का गुणा हम लोग एक बार प्लस b में करेंगे तो प्लस 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 हो जाएगा और ab का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा a भी हो जाएगा। अब देखिए a से गुणा हो चुका है, अब हम b से गुणा करना शुरू करेंगे प्लस b से, और प्लस b का गुणा एक बार a में एक बार b में, यानी इसका भी गुणा हम दोनों ही पदों में करेंगे। तो प्लस b का गुणा जब a में होगा तो हम लिख सकते हैं प्लस b a, और प्लस b का गुणा जब प्लस b से होगा तो प्लस b क्या हो जाएगा स्क्वायर यानी b की घात 2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको चीजें एकदम क्लियर हुई होंगी। चलिए अगले पेज पर हम लोग चलते हैं और इसको और डिटेल से समझते हैं। अब देखिए यहाँ तक आपका आ चुका था a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर।
यहाँ तक आपका आ चुका था। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर का कोई सजातीय पद नहीं है, इसको नोट कर लेंगे। अब ये बताइए क्या ये दोनों पद आपस में सजातीय हैं या नहीं है, यानी सेम हैं कि नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे ए बी है, यहाँ पर भी क्या है बी ए है, लेकिन घात दोनों पर क्या है बराबर है। तो यानी ये दोनों पद क्या हैं सजातीय हैं। और सजातीय पद या तो जुड़ जाते हैं या तो घट जाते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस का चिन्ह है। तो यहाँ पर देखिए प्लस प्लस का चिन्ह है, तो आप बताइए दोनों जगह प्लस का चिन्ह है तो क्या होगा जुड़ जाएगा, और बड़े का चिन्ह यानी कि प्लस का चिन्ह लग जाएगा। अब बताइए ए बी के सामने कोई अचर पद लिखा हुआ है नहीं, तो कितना माना जाएगा एक। इस बी ए के सामने कोई अचर पद लिखा हुआ है नहीं, तो इसके सामने भी कितना माना जाएगा एक। तो एक और एक जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा दो, और ए बी को हम क्या करेंगे उतार लेंगे, और प्लस बी स्क्वायर उतार लेंगे। देखिए यही तो आपके राइट साइड में लिखा हुआ था, यानी कि ये आपका आ गया राइट हैंड साइड। हमने उठाया किसे था ध्यान दीजिएगा, देखिए हमने उठाया लेफ्ट हैंड साइड को था, सॉरी यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, हमने उठाया लेफ्ट हैंड साइड को था, इस वाले साइड को हमने उठाया था, यानी इसको सॉल्व करना शुरू करा था। देखिए इसको सॉल्व करना शुरू किया था, लेकिन आपका आंसर राइट हैंड साइड का आ गया। देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड में ये लिखा है ना, ये चीज़ है, देखिए यहाँ पर राइट साइड में ये लिखा हुआ है, और यही आपका यहाँ पर आ गया है। देखिए यानी कि ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है। चलिए अब इसी को अगर जो किसी दूसरे डिफरेंट वे में समझना हो, यानी डिफरेंट वे में इसे हम प्रूव करना चाहें, तो हम दूसरे विधि से भी कर सकते हैं, सेकंड मेथड से भी। चलिए तो सेकंड मेथड से कैसे इसको प्रूव किया जाएगा, इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। देखिए आपका था a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए इसी को प्रूव करना है, फिर वही काम करेंगे, इधर लेफ्ट हैंड साइड है और इधर वाला राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई चीज़ मान लेंगे, जैसे a का मान हम कुछ मान लेंगे और b का मान कुछ मान लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे माना a बराबर, आप कुछ भी मान सकते हो, 1 2 3 4 कुछ भी, तो हमने यहाँ पर 1 मान लिया है, माना a बराबर 1, और b बराबर आप कुछ भी मान सकते हैं, 3 4 5 शून्य भी मान सकते हो आप, यानी 0 भी मान सकते हैं, लेकिन हम चलिए यहाँ पर 2 मान लेते हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार मान सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले a और b का मान लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a के जगह पे हम कितना रख देंगे 1, और b के जगह पे कितना रख देंगे 2, और 1 प्लस 2 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। 1 और 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 3, और 3 की घात कितना लिख देंगे 2, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 त्रिक कितना हो जाएगा 9, यानी कि लेफ्ट साइड में आपका कितना आ गया 9 आ गया। अब चलिए यही काम हम राइट साइड में करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग राइट साइड को लिख देंगे, यानी राइट हैंड साइड को उतार लेंगे। तो चलिए उतार लेते हैं, राइट हैंड साइड का है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको हम लिख देंगे राइट हैंड साइड से। चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब a के जगह पे वही मान रखेंगे, कितना माने थे 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और b को 2 माने थे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2 को तो 2 ही लिखेंगे क्योंकि अचर तो बदलता नहीं है। अब a का मान कितना माने थे 1, और b का मान कितना माने थे 2। अब इसको सॉल्व करने पर यदि 9 आ जाता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से आपका 9 आया है 9 आया है, तो राइट हैंड साइड से भी यदि 9 आ जाता है तो यानी कि आपका प्रूव्ड करना बिल्कुल सही होगा। चलिए तो सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर कितना आता है 1 ही आता है, क्योंकि 1 की घात कितना भी लिखा हो 1 ही आता है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 दूनाए 4 होता है। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, 2 एक 2, 2 दूनाए 4, तो ये भी 4 हो जाएगा। अब देखिए सभी प्लस के हैं यानी जुड़ जाएंगे, 4 1 5, 5 1 5 4 9। देखिए आपका राइट हैंड साइड से भी 9 आया, जबकि लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व करा था तब भी कितना आया था 9 ही आया था, यानी कि 9 ही आया था। इस तरीके से हमने इसको भी प्रूव कर दिया कि ये प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉरी यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे बच्चों को सबसे पहले ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा जाए कि इसको लिखा जाए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए, अब क्योंकि बुक में इस तरीके से लिखा होता है तो सारे बच्चे सोचते हैं इसी तरीके से याद करेंगे तो हमारा सही होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। आप ऐसे याद करेंगे तब भी सही है और ऐसे याद करेंगे तब भी सही है। आप दोनों तरीके से लिख सकते हो और पढ़ सकते हो क्योंकि चीज़ें सेम है। 2ab यहाँ पर भी है प्लस का, यहाँ पर भी 2ab प्लस का है, यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पर भी क्या है प्लस का बी स्क्वायर है। तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं और दोनों तरीके से याद कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले नंबर आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए, तो अब हम इससे रिलेटेड पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। चलिए, तो अगले स्लाइड में चलते हैं। देखिए, जैसे आपका दे दिया x प्लस 5 का होल स्क्वायर, अब कहेगा इसका मान ज्ञात करो। अब इसका मान हम दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, एक तो फार्मूला लगा करके और दूसरा हम अलग तरीके से भी इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम इसका फार्मूला लगा करके मान निकालेंगे। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन डाल देते हैं। अब देखिए ये इसको x को क्या मान लेंगे a और 5 को क्या मान लेंगे b, और यहाँ पे होल स्क्वायर लिखा है कि नहीं लिखा है, बिल्कुल लिखा है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए सबसे पहले a बराबर x और b बराबर प्लस का 5। अब देखिए फार्मूला लगा दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लिख लो, सूत्र यहाँ पर एक बार लिख लीजिए, फार्मूला एक बार लिख लीजिए। फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए क्वेश्चन इसी पैटर्न पर दिया है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब a की जगह पे हम कितना लिख देंगे x, क्योंकि a बराबर आपका क्या है x है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि घात में यहाँ पर 2 लगा है। b का मान 5 है तो 5 की घात भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 अचर है तो ये तो बदलेगा नहीं। x a का मान कितना है x, तो यहाँ पे x रख देंगे, और b का मान कितना है 5, तो यहाँ पे 5 रख देंगे। सॉल्व कर लेंगे, x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर ही आएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 5 पच्चे 25, 5 दूना 10 मत करिएगा आप लोग, क्योंकि घात में 2 का मतलब 5 का 2 बार गुणा करना है, यानी 5 पच्चे 25। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 पंचे 10 और x एक बार है तो x लिख देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा इससे टफ क्वेश्चन देखते हैं, जो इससे थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन आप लोगों को बहुत आसानी से बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका है 2y प्लस जेड का होल स्क्वायर। चलिए इसको भी देख लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे। सबसे पहले x बराबर कितना a बराबर कितना लिखा हुआ है, क्योंकि ये देखिए होल स्क्वायर का सूत्र लगा है ना, यहाँ पर देखिए कोष्टक बना करके स्क्वायर लगा है, नहीं होल स्क्वायर का फार्मूला लगा है, और 2 ही पद भी हैं। तो जब 2 पद कोष्टक के अंदर लिखा हो और यहाँ पर घात में 2 लिखा हो तो समझ लीजिए कि आपका होल स्क्वायर का फार्मूला लगा हुआ है। तो a बराबर कितना मान लेंगे 2y, और b बराबर कितना मान लेंगे z, जितना कि लिखा हुआ है यहाँ पर z मान लेंगे प्लस का z। अब देखिए फार्मूला लगा देंगे, लिख देंगे सूत्र से। तो पहले फार्मूला लिख लो। अब फार्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ जब तक आपको नहीं याद होता है, लर्न नहीं होता है, तब तक आप लोग जरूर लिखिए। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए फार्मूला क्वेश्चन इसी पैटर्न पे है तो इसको नहीं लिखेंगे, आगे लिखेंगे a के जगह पे 2y, और 2y का यहाँ पर होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस b के जगह पे कितना रखेंगे z, और z का भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 का 2 ही रहेगा, a के जगह पे 2y हो जाएगा, और b के जगह पे कितना हो जाएगा z, b के जगह पे z हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 पर भी स्क्वायर है और y पर भी क्या है स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, और y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर यानी y की घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। z का स्क्वायर करेंगे तो z स्क्वायर होगा, प्लस करेंगे, अब 2 दूनाए 4। अब यहाँ पर कोई अचर नहीं है यानी कि 1 मान सकते हैं, तो 4 एक 4, और y एक बार है तो y लिख दीजिए, z एक बार है तो z लिख दीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं सेकंड क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए एक क्वेश्चन इस पर हम लोग और देख लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा इसको हम और अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं।
3x प्लस 6 का होल स्क्वायर। ये आपका है थर्ड क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी एक काम, a बराबर कितना मान लेंगे 3x, और b बराबर कितना मान लेंगे, यहाँ पर b बराबर मान लेंगे 6 प्लस का 6। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए इस बार हम फार्मूला नहीं लिखते हैं। आप लोग फार्मूला जब तक याद नहीं होगा तब तक आप लोग बार बार क्वेश्चन सॉल्व करते समय लिखते रहेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला होता है a स्क्वायर, तो a बराबर है आपका 3x, तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, b आपका 6 है तो 6 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 को 2 ही लिखेंगे, a की जगह पे 3x लिखेंगे और b की जगह पे क्या रखेंगे 6 रखेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 3 का स्क्वायर होगा कितना हो जाएगा 9, और x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 और 6 का गुणा होगा 36, प्लस अब देखिए यहाँ पर 2 तिहाई 6 और 6 का गुणा होगा 36 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा x हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है जो कि आप लोग घर पे ट्राई करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ताकि वीडियो लंबा ना हो और आप आसानी से अच्छे से आप लोग समझ सकें। चलिए तो ये क्वेश्चन आप लोग घर पे जरूर ट्राई करिएगा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, जो भी आपका थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी है आप लोग क्वेश्चन केवल ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन आपका है 5a माइनस 2z का होल स्क्वायर। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग घर पे जरूर ट्राई करिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में जो भी आपको प्रॉब्लम हो या जो आपको पार्ट अच्छा लगा हो उसे ज़रूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। जय हिंद।